हैं दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल shahidev.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ पालक के कबाब की रेसिपी। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती चलूँ। ये मेरे पास हाफ के जी पालक के पत्ते, जिनको धो के साफ करके मैंने रखा हुआ है। वो हरा धनिया मैंने समझिए कि हाफ कप के आसपास, 1/4 कप है बारीक कटा हुआ। छोटी प्याज है बहुत बारीक कटी हुई, 2 उसमें मैंने हरी मिर्च और 1 इंच का टुकड़ा ग्रेट करके रखा हुआ है। एक मैंने मीडियम साइज का आलू लिया था, जिसको बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया है। 2 टेबल स्पून भुने चने का पाउडर है। ये चीज स्लाइस के मैंने छोटे छोटे पीसेस करके रखे हुए हैं, जो इसकी स्टफिंग में जाएंगे। ये थोड़े से हरे धनिया के पत्ते गार्निशिंग के लिए हैं। ब्रेड क्रम्ब है हाफ कप मेरे पास। और ये मेरे पास है धनिए का 1/4 चम्मच है, टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और ये मेरे पास है लहसुन का पाउडर जो आता है, गार्लिक पाउडर, वो है। और ये मैंने बहुत थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, इसमें सिर्फ खुशबू के लिए जाएगा, टेस्ट के लिए नहीं जाएगा। 1/4 से भी कम, बस 2 पिंच समझिए है ये। और ये 1/4 टीस्पून साबुत ज़ीरा है, जो इसमें जब हम इसकी प्योरी बना करके मसाले भूनेंगे उसके लिए है। चाट मसाला है और थोड़ा सा ज़ीरे का पाउडर है। ऑयल है, ये डीप फ्राई सॉरी शैलो फ्राइंग में जाएगा, और इसको हम जब पालक को प्योरी बना के भूनेंगे उसमें जाएगा, थोड़ा यूज़ होगा ये। और ये मैंने बर्फ़ का पानी तैयार करके रखा हुआ है, इसको उबाल करके और फिर एकदम इसमें हम डाल देंगे, जिससे इसकी रंगत एकदम हरी रहेगी, ख़राब नहीं होगी। ये एक टेक्निक है जो करनी होती है। तो चलिए, अच्छा आपको बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग भी है shahidev.com के नाम से। वहाँ पर विजिट करें, वहाँ की रेसिपी ट्राई करें, सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका दिया हुआ है। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए पानी उबल गया है, और इसको हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। पकाना नहीं है, बॉयल वाटर में हमें 2 मिनट के लिए इसको छोड़ना है, सॉफ्ट करने के लिए बस। ये 2 मिनट हो गए हैं इसको बॉयल वाटर में डिप हुए हुए। अब हम इसको, जो हमारे पास एकदम चिल्ड वाटर है बर्फ का, उसमें डाल देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा, इसको खूब अच्छे से निचोड़ करके इसकी प्योरी तैयार कर लेंगे। अच्छे से निचोड़ कर बनाना है, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो पानी रह जाएगा तो ये फिर अच्छे से बन नहीं पाएंगे, फटने का खतरा रहता है। आगे दिखाती हूँ मैं आपको फिर क्या करना है। ये पालक को मैंने ठंडा करके इसमें चॉपर में डाल दिया, इसकी प्योरी बना लेंगे अभी। तेल मैंने 1 टीस्पून गरम कर लिया था, और इसमें जो जीरा है इसको डाल देंगे पहले। और अब इसमें जो हमने ये पालक पीस के रखा था इसको डाल देंगे। इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि जितना भी इसमें थोड़ा बहुत पानी है वो भी इसके साथ पकने में सूख जाएगा। और ये सब हमारे मसाले, गरम मसाला और धनिए का पाउडर, गार्लिक पाउडर, नमक मिर्च सब इसमें डाल करके और इसको खुश्क होने तक पका लेंगे। फिर ठंडा करके इसके कबाब बनाने शुरू करेंगे। आगे मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये पालक हमारा ठंडा हो गया है जो हमने भुना था। अब इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स हैं, ये उबले हुए आलू, ये सब चीज़ें डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये भुने चने का पाउडर, ब्रेड क्रम्ब, ये जीरा और चाट मसाला, और ये कटे मसाले हमारे, सबको इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसकी मैं आगे आपको दिखाती हूँ टिक्कियाँ आप कैसे बनाएंगे कबाब। इसके सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हथेली पे हम पहले ऑयल लगा लेंगे, ताकि ये जितना मिक्सचर है हाथ पे चिपके नहीं। थोड़ा थोड़ा सा ले करके इसको ऐसे थोड़ा सा इसमें गड्ढा करके, और ये चीज़ स्लाइस के जो पीसीज हैं इनको इसमें ऐसे भर के और चारों तरफ से अच्छे सील कर लेंगे। कोई कोना खुला नहीं रहना चाहिए। ये सब छोटे छोटे इनके कबाब बना लेंगे, सब ऐसे ही बना करके, और फिर इनको शैलो फ्राई कर लेंगे। पैन गरम हो गया है, इसमें शैलो फ्राइंग के लिए हम ऑयल डाल लेंगे। और इसको तेज़ आंच पर ही बनाना है, मीडियम या स्लो पे नहीं, इसलिए ये बहुत सॉफ्ट होते हैं तो टूट जाएंगे। ये इतनी ही आंच पे, इसको तेज़ आंच पे बनाएंगे। एक एक करके इसमें रख जाएंगे, और दोनों तरफ से हम इनको गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे।
ये देखिए, ये पालक के कबाब बन करके बिल्कुल रेडी हैं। ज़रूर ट्राई करिए मेरी रेसिपी को और मुझे बताएं कैसी लगी। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।